So let's read the question. The question says a 5% solution of Na2SO4.10 water molecular weight is given to us is 322 is isotonic with 2% solution of a non-electrolyte non-volatile substance X. We have to find the molecular weight of X. So सबसे पहले यहाँ पे हमें जो की concept चाहिए that is osmotic pressure. हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है आई दैट इज वाटर फैक्टर सी आर इंटू टी. सो आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है, टी इज द टेम्परेचर, आर एंड सी इज द कंसंट्रेशन. सो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, सो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2. अब इसके लिए सबसे पहले हमें वाट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा फॉर Na2SO4.10 वाटर. सो हमारे पास जो वाट ऑफ फैक्टर होता है वो हम किस तरह से निकालेंगे, पहले तो हम देखेंगे ये डिसोसिएट किस तरह से कर रहा है. सो Na2SO4 में हमारे पास 2 Na पॉजिटिव है और हमारे पास क्या है 1 SO4 2 नेगेटिव है. हमारे पास क्या होता है बेसिकली वाट ऑफ फैक्टर इसके लिए क्या होगा कि कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं या पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए हैं, वो कितने हैं हमारे पास 3 2 + 1. और इनिशियली कितने प्रेजेंट थे, इनिशियली तो हमारे पास 1 ही था, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया वाट ऑफ फैक्टर 3 के. और हमारे पास अगर हम बात करते हैं वाट ऑफ फैक्टर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए वाट ऑफ फैक्टर होता है 1. सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू कुछ करते हैं दैट इज 3 इंटू, अब हमें कंसंट्रेशन निकालनी है पाई 1 के लिए C1 निकालना है. सो हमारे पास जो C1 की वैल्यू होगी बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सो दैट इज N1 बाय V1 इंटू R इंटू T. सिमिलरली इज इक्वल टू इट्स विल बी 1 क्योंकि वाट ऑफ फैक्टर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 1 होता है इंटू N2 बाय V. अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही है, तो हम V लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल इंटू R इंटू टी. सो ये हमारे पास कट के क्या आ गया 3 इंटू M1. N1 को हम क्या लिख सकते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. अब गिवन वेट हमें कितना है 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 322 इज इक्वल टू N2 क्या हो जाएगा गिवन वेट, W तो हमारे पास कट गया, गिवन वेट हमारे पास कितना है इसका इट्स 2% सोल्यूशन. सो 2% सोल्यूशन का मीन क्या है, हम कह सकते हैं 2% सोल्यूशन मींस 2 ग्राम इन 100 ग्राम. सो दैट मींस हमारे पास वेट कितना गिवन है 2 ग्राम बाय हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो हमें निकालना है दैट इज M2 लिख लेते हैं. दिस इंप्लाइज यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो M2 आ जाएगा 42.9 ग्राम. दैट मींस द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X इज 42.9 ग्राम. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.